सभी की आंखों में हो तुम, मैं भी यही कहता हूँ। जनता की जान हो तुम, लोगों से मैं सुनता हूँ। सुंदर यूं ही है, बनावट नहीं है, कि यही है वजह जाना। कहाँ तक आ गई है एक सीधी साधी लड़की, प्रियंका है जिंदगी। कहाँ तक आ गई है एक सीधी साधी लड़की, प्रियंका है जिंदगी, हाँ जिंदगी। So, Rahul, first of all, a warm welcome to Glitz Vision USA. Tell me, first of all, थैंक यू। how are you? Everything is good? एवरीथिंग इज गुड। you know uh, it's a little bit more exciting than usual because the song came out, everybody seems to like it, but everything's good. राइट राइट सो जनता की जान आपने ये सॉन्ग लिखा है प्रियंका के लिए। सबसे पहले तो जी। जानना चाहते हैं ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि ये जो तीन शब्द है जनता की जान, इससे आप गाना लिखे, सो ये आइडिया कहाँ से आया? जनता की जान बहुत पॉपुलर हैशटैग है प्रियंका के लिए। तो ओ, मैं जब हम कोई गाना बनाते हैं तो जो चीजें हैं जानी मानी, जो लोग आमतौर पे कहते हैं या किसी के बारे में बात करें तब उनसे जोड़कर कहते हैं, तो उससे गाने में रखना अच्छी चीज रहती है, कनेक्ट होता है लोगों से। तो वो एक वजह थी। और गाना बनाने की एक्चुअली आप यकीन माने, मुझे इतने लोगों ने कहा कि प्रियंका के लिए एक गाना बनाइए, क्योंकि मैंने उसके पहले एक प्रियंकित के लिए गाना बनाया हुआ था। और वो मैंने बस मैं देखता था बिग बॉस, मुझे बहुत अच्छा लगता था दोनों को देखते हुए साथ में। आपको तो पता ही होगा इन दिनों तो कब किसी का रिश्ता शुरू होता है कब खत्म होता है कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। तो ऐसे दो लोग देखते हैं अच्छे इतने प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैं बोला कुछ गाना बनाते हैं, अच्छा बन गया गाना, तो मैंने रिलीज किया। और उसे रिलीज करने के बाद मुझे सबने कहा कि आपने एक प्रियंका के लिए भी बनाना है। तो मैं कहा चलो क्यों नहीं, सब लोग, मेरा तो काम ही है चीजें बनाना जो लोगों को खुश करे। तो जी। मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। लेकिन खाली फर्क ये था कि मैंने ये वाला गाना बहुत जल्दी बनाया। माने प्रियंकित वाला गाने में मैंने थोड़ा वक्त लिया था। ये एक हफ्ते में मैंने लिखा, कंपोज किया, प्रोग्रामिंग करवाई और रिलीज किया था। लेकिन अच्छे से बन जी। गया था, मैं बहुत खुश हूँ। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि सबसे पहला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तेरे लिए ये गाना आपने या जी। प्रियंकित के लिए बनाया था। उस घर में हम्म। बॉन्ड्स काफी सारे थे, बट प्रियंका और अंकित का बॉन्ड ही आपको क्यों अच्छा लगा? वॉज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन, क्या अच्छा लगा उनके बॉन्ड में? आई आई थॉट, मुझे लगा कि दोनों बहुत क्यूट हैं एक साथ। बहुत माने यू नो केमिस्ट्री कभी कभी होती है लोगों के बीच में, उनमें मुझे बहुत नेचुरल किस्म की केमिस्ट्री लगी। ऐसा बनावटी किस्म का कुछ भी लग नहीं रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देख के। राइट राइट। एंड तेरे लिए जब आपने ये गाना बनाया तो जो उसके वर्डिंग्स थे स्पेशली, हम्म। तो क्या क्या चीज ध्यान में रखा? जैसे कि आपने कहा आपको उनकी केमिस्ट्री काफी रियल लगती है, बट और भी क्या क्या चीज जी। आपने ध्यान में रखी? क्या वो गाना दोस्ती को लेके ज्यादा था, प्यार को लेके था, इन बिटवीन था? कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो। आई थिंक मैं मुझे कई बार लोग ये कहते हैं कि आपने ये गाना लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। मैंने कहा मेरे दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं खुद एक लड़का हूं तो मुझे लगता है मैं बस देखिए कोई चीज ऐसे पर्सनली ये गाने पे तो मैं whatever inspires you, I wanted it to sound romantic, I wanted it to sound special, कि कभी कोई सुनाए अपने पार्टनर को तो अच्छा लगे दोनों को। तो ऐसे स्पेसिफिकली दोनों के बारे में मैं जिस तरह प्रियंका का मैंने सोचा था वैसा इस गाने में इतना सोचा नहीं है। मेरे दिमाग में ज्यादा यही था कि प्यारा रोमांटिक गाना बने। और जो मेन हम्म। थीम हो वो ये हो कि अगर आप लोगों ने एक दूसरे को पसंद करते हो तो आप लोग बताएं, एक दूसरे को छुपाएं नहीं। पर उसके राइट उसके राइट। अलावा मैंने इतना ज्यादा उस गाने में जैसा प्रियंका का सोचा था वैसा नहीं था। प्रियंका का जी। बहुत ऐसे थिन लाइन था मेरे लिए। ये काफी ज्यादा माने खुला था। प्रियंका का इस हिसाब से थिन था क्योंकि मैं उसको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बना सकता था कि मैं रोमांटिकली गा रहा हूँ या कोई रोमांटिक हम्म। एंगल की तरफ से गा रहा है। ऐसा भी गाना मैं नहीं बना सकता था कि बहुत हंसी मजाक नाचने गाने वाला गाना हो रहा है।
और हम्म। ना मैं कोई बहुत पॉलिटिकल टाइप का माने यू नो मोटिवेशनल गाना भी मैं नहीं बना सकता, तो उसमें मेरे को थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ा, लेकिन अच्छा बन गया था। जी जी। अच्छा, उस गाने की बात करें, वो गाना अभी भी जो प्रियंकित के जितने भी फैंडम्स है, अभी भी वो लोग कुछ ना कुछ रील शेयर करते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं। और जैसे जी प्रियंकित के फैंस का सवाल है कि दोनों में कुछ है लेकिन बताते नहीं है। एज अ व्यूवर, आई नो आप बिग बॉस बहुत शायद ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जितना भी आपने उन दोनों को देखा बिग बॉस में, डू यू ऑल्सो थिंक दे आर फ्रेंड्स मोर देन फ्रेंड्स, और कुछ कुछ है बट दे जस्ट डोंट एक्सप्रेस? एज अ व्यूवर आई एम जस्ट आस्किंग। आई थिंक, I mean, I think they could be very good together. I think that would, in my personal opinion, if they were a couple, I think they'd be very cute together. Um, but as I said, I don't know. These things are. I think me personally, I'm a very bad person. मुझे कोई पसंद करता है, मुझे समझ ही नहीं आता है वो मुझे पसंद करते हैं। मुझे कभी कभी लगता है कोई करता है और मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है। तो मुझे क्या, मेरा इसमें बहुत ही खराब जजमेंट है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है अगर वो दोनों साथ होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे एक साथ, और जिससे वक्त बिताते हैं ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों बहुत स्वीट हैं एक दूसरे के लिए। राइट। ओके। तो चलिए अब आते हैं आपकी उस गाने पे जो आपने हाल ही में रिलीज किया है, जनता की जान। सबसे पहले तो जानना जी चाहते हैं कि ऑफ कोर्स ये ट्रेंड तो चल ही रहा था प्रियंका को लेके, बट इस गाने को बनाने के लिए आई एम श्योर आपको भी रिसर्च करनी होगी थोड़ी बहुत, प्रियंका की जो जर्नी जैसे रही है। श्योर। तो जब आपने हाँ। रिसर्च किया प्रियंका की जर्नी को लेके, क्या क्या आपने जाना कि प्रियंका की बिग बॉस 16 की जर्नी कैसी रही है, आपका परसेप्शन क्या है? um, पर मैंने ऐसे कोई बहुत डीप रिसर्च, जैसा जो जो चीजें मुझे पता थी उसी के इर्द गिर्द मैंने बनाया था। आई नो कि शी इज सॉर्ट ऑफ लाइक द वन दैट्स ऑलवेज टारगेटेड। शी डील्स विद इट वेरी वेल। आई मीन, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं उस तरह के माहौल में रह रहा होता, मुझे पता नहीं मैं कैसे संभालता। पर वो बहुत अपना ठहराव से किया है उन्होंने, जिस जो भी चीजें की हैं। थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल मुझसे कोई एक इंटरव्यू में पूछ रहा था, उन्हें भूपू बुलाया जाता है, उन्हें घर की माँ बुलाया जाता है, आपने ये सारे एंगल गाने में क्यों नहीं डाले? मैंने कहा देखिए, हम कोई गाना बनाते हैं तब हम कोशिश करते हैं कि अच्छी पोएटिक चीजें कानों में अच्छी लगे, उनको लिखी शब्दों में लिखी जाए। अभी भोपू, सबकी माँ, ये सारी चीजें तो अच्छी नहीं लगेगी सुनने में। लेकिन जी हाँ, मेरा ऑनेस्टली आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ हैव अ गुड इनफ idea of who she is and what she's been doing in there to write about her. So, but me personally, if somebody would ask me what was most special, I think it's a very difficult thing. किसी के लिए इस तरह कोई घर में रहना, आपकी फैमिली छोड़ के इतने महीनों तक सब दुनिया भर की चीजें झेलते रहना, और फिर भी करते करते ऊपर तक आना। So to me, that's very inspirational. I wanted to capture that. Much more so for someone, I don't think she's from what I understand, she's not from a film family. She's from an army background. या। तो वहां से फिल्म का तो आप, फिल्मी लोगों के लिए भी बहुत कभी कभी मुश्किल हो जाता है चीजें झेलना। तो 24 घंटा इस तरह रियलिटी शो में रहना बिना एक आर्मी बैकग्राउंड के होने के बाद, शायद वो हेल्प भी करता हो। अब जब मैं सोच रहा हूँ, मे बी आई कुड हैव इनकॉर्पोरेटेड दैट इन द सॉन्ग एज वेल। पर या, आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल, एंड दिस दैट वाज माय आइडिया टू सॉर्ट ऑफ कैप्चर एक सीधी सादी लड़की कहाँ तक आ गई, इस तरह का। राइट राइट। टॉकिंग अबाउट दिस सॉन्ग, जैसे आपने कहा कि आपने कुछ कुछ उनके पॉजिटिव फीचर्स जो है इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की है, फिर भी व्हाट आर सम लाइंस, ओके ऑफ कोर्स एक पूरे गाने में एक दो लाइंस ऐसी रहती है जो एक सिंगर की है, कंपोजर के बहुत करीब रहती है, एक यूएसपी रहती है। जी। सो अगर इस गाने की बात करें, वो क्या शब्द है या वो क्या लाइंस है जो इस गाने की यूएसपी है? देखिए, सबको ये लाइन बहुत अच्छी लगी है, सीधी कहाँ तक आ गई है एक सीधी सादी लड़की। मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, सुंदर नहीं है, बनावट नहीं है, वो प्रॉब्ली मेरी फेवरेट लाइन है, क्योंकि ये बस एक ही लड़की की तरफ नहीं है। ये मैं चाहूंगा सब लड़कियां ऐसी हो। माने, जस्ट बी योर सेल्फ एंड रियलाइज दैट इट्स अ वेरी फिल्मी थिंग टू से, बट आई थिंक it is true in some sense to everybody, girls, guys. Be yourself and realize that you are beautiful the way you are. Hmm. Right, right. Okay, and whatever you have, about Big Boss 16 or Priyanka's journey, as a viewer, what are your thoughts on her journey? किस तरह खेली? Because of course she has been targeted a lot.
फ्लॉज भी है या उनमें जैसे सब में होते, सो व्हाट्स योर परसेप्शन ऑन हर एज अ प्लेयर ऑफ बिग बॉस सीजन 16? आई थिंक आई थिंक देखिए, कई लोग आते हैं शो में और गेम खेलते हैं, मुझे लगता है वो गेम नहीं खेल रही है, उनका जो मन में है, जो उनके दिमाग में है, वही उनकी जुबान पे है। तो आई थिंक वो सबसे अच्छी चीज है। एक ऐसी चीज है, हम कई बार आप आमतौर पे भी किसी को मिलो, आपको लगता है ये अंदर कुछ है बाहर कुछ है, पता नहीं क्या चल रहा है इनके दिमाग में। तो ऐसे सच्चे लोग मिलना मुश्किल है, मुझे लगता है वो उन लोगों में से है जो सही मायनों में सच्ची है। आई थिंक वो मुझे सबसे बड़ी चीज लगती है उनकी जर्नी में। और ऐसा नहीं कि मुझे शुरू में ऐसा लगता था या बाद में, मुझे लगता है शुरुआत से लेकर अब तक शी इज प्रॉब्ली बिन हरसेल्फ द मोस्ट कंपेयर टू एवरीबॉडी एल्स। तो या Do you see a winning potential in Priyanka because finale कल ही है you with know, I'd be surprised if she doesn't win, to be honest, because I've seen my fair bit of Big Boss, and usually contestants that are in her position end up winning usually. So I would be I wouldn't be surprised if she wins. right, right. And do you share any other views about any other contestants which are there in Big Boss season 16? Have you seen that journey? Do you have any views about them which you want to share? You know, it's interesting. Stan and MC Stan, I had actually met him once. मैं एक Okay. इंटरव्यू पे जा रहा था और उनका, this was before he was on Big Boss. Was doing the interview before me. It was for some radio show. I just, some people really have a look and an energy about them that you do not forget. Very sort of out of the ordinary. He really was that kind of guy. So, Okay. I saw him. I didn't really even know his name back then. पर मैं उनको देखा था और उनका वो फोटो मेरे दिमाग में छप गया था। बाल बाल जिस Mm, तरह के बनाए थे उन्होंने, बात करने का भी जो अंदाज था। तो, mm, it's nice to sort of see him on TV and um, from one musician to another. I think he's done a pretty good job as well. So if you'd ask me about right. somebody else, I'd probably say something about him. Right, right. Okay, and what about of course, because ये जितने भी लोग हैं उस घर में, everyone has a very good amount of fandom, okay, and they Yeah, don't leave a chance to troll or criticize work. So when you made this song, were you yeah. did you face any type of troll, criticism from other fandom or anything? It's interesting you asked me that. My PR person told me, Rahul, this is a very binary thing. It will either go really well or you will be criticized a lot. तो ऐसा Hmm. ठीक है, जो होगा देखा जाए। बट मुझे कोई भी खराब कमेंट नहीं आया, मैं सब कमेंट देखता Okay, हूँ और great. मुझे बहुत मजा आता है देख के। मुझे एक भी खराब कमेंट नहीं आया है। तो Hmm. मैं बड़ा खुश हूँ इस बारे में। पर मुझे पता है, मुझे ये कहा गया था कि हो सकता है तुम्हें बहुत बहुत गालियां पड़े, प्रियंका के फैंस से भी और बाकी लोगों बाकी से जो भी। भी। पर हाँ, पर अच्छा रहा, ऐसा मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, कुछ भी जी ऐसा नहीं जी हुआ मेरे साथ। जी। And any special compliment from a fandom, from someone related to this song, which you really liked, and something which you want to share? um well, I was on this I was surprised, to be honest. There was this Twitter group that I attended, and they were just planning how they're going to make Priyanka. And there were like 3,000 people there, and they were just talking. यहाँ से इतने वोट आएंगे, यहाँ से। मैं हैरान रह गया। मैं बोला यार, इतना लोगों को जी माने मैं भी बिग बॉस देखता हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि बकायदा लोग फ्राइडे नाइट को एक साथ बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी को जिताना कैसे है शो। तो right. उन्होंने कहा कि आप एक और भी गाना बनाइए और आप ऐसे गाने बनाते रहिए क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्वीट कॉम्प्लीमेंट टू मी। राइट राइट। ओके राहुल, ये तो बात हो गई सॉन्ग की, बट हम सब जानते हैं दैट म्यूजिक सॉन्ग्स, इट्स योर पैशन, इट्स योर करियर, एंड यू रियली वांट या टू गो समवेयर। सो मैं बात करना चाहूंगी टॉकिंग अबाउट व्हाट टाइप ऑफ सी म्यूजिक इंडस्ट्री इज वेरी वास्ट, बहुत तरीके के गाने आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं चलते हैं। हाँ एज अ सिंगर, एज अ हाँ। कंपोजर, आप म्यूजिक इंडस्ट्री को किस लेवल तक लेके जाने, या फिर क्या नई चीज अगर लाना चाहेंगी तो वो क्या होगी? मैं क्या देखिए, जैसा कि आपने कहा, म्यूजिक बहुत बड़ा है। एक चीज अगर कोई मुझसे कहे कि क्या मैं बदलना चाहूंगा, मुझे लगता है जो एक तरीका हुआ करता था म्यूजिक बनाने का हम्म पहले, बिफोर सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग वेंट डिजिटल, एंड आई थिंक आई वुड
वांट टू ट्राई एंड ब्रिंग दैट बैक, क्योंकि मैं पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, MS धोनी हमारे जाने माने कैप्टन, वर्ल्ड कप जीता, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। ही सेड कि रिजल्ट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। So I think the way we used to prepare songs, the way we used to work on songs has changed so much in the last 10, 12 years. And it's changed in a way that we can't, अच्छे गाने जिस कदर हम, कई बार मैं किससे मिलता हूँ कहते हैं पहले के गाने में कुछ अलग मजा था, कोई अलग बात थी, इन दिनों उतना मजा आता है। मुझे लगता है कि वजह यही है कि तरीका बदल गया है गानों का। अभी हम सब, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कंप्यूटर पड़ा है, इस पे बना लेते हैं, भेज देते हैं म्यूजिक कंपनी को, उन्हें अच्छा लगता है तो आगे बात बढ़ती है। नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले बकायदा एक सिचुएशन बताई जाती थी, उस पे 12, 15, 20 धुनें बनाई जाती थी, उसमें से जो बेस्ट अच्छा है एक अरेंजर आता था। और क्या था कि जैसे जो भी लोग इन्वॉल्व होते थे, वो बचपन से लेकर आज उनकी करियर की जिस मुकाम पे हैं, जो एज में वही काम करते जा रहे हैं। तो जैसे एक हम्म। बेस प्लेयर आया, एक अरेंजर आया, लिरिसिस्ट आया, वो सब इतने, दे वर सो गुड एज आर्टिस्ट, एंड व्हेन दे वुड ऑल कम टुगेदर इट वुड inevitably make something a lot more sweeter, a lot more polished, instead of just having a guy like myself sitting back there trying to come up with a melody, write the song itself, गा भी खुद ही रहा है, म्यूजिक प्रोडक्शन भी खुद कर रहा है। हम्म। तो क्या, उसके कारण मुझे लगता है क्वालिटी थोड़ी गानों की गिर जाती है, कंपेयर टू जब RDG बैठते होंगे, और जो भी रफी साहब गाते होंगे और लिरिसिस्ट वगैरह सब एक साथ मिलके काम करते होंगे, तो वो उसमें बेटर क्वालिटी चीज बनती थी मुझे लगता है। तो मैं चाहूंगा अगर कुछ बदला जा सके तो मैं यही चीज चाहूंगा कि थोड़ा पुराने तरीके म्यूजिक बनाने के हम वापस ला सकें। जी जी। राहुल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा, यू नो, श्योर। जतिन सर इज योर डैड, ललित सर इज योर अंकल, यू या, कम फ्रॉम समवेयर आई जहाँ डू। म्यूजिक के दिग्गज हैं ये। व्हेन यू मेक सॉन्ग्स, ओके, और व्हेन यू एक्सपेरिमेंट विद योर सॉन्ग्स, does this या, thing, it helps you or it creates pressure? Anything which you want to share? look, I don't really take pressure. I think I'm not that, I mean, it's not going to do you any good। गाना निकालना ही है, जो है अपना बेस्ट हम्म। करना। हेल्प, आई हम्म। थिंक हेल्प तो करता है, एक अच्छी, एक सेकंड ओपिनियन इतने इतना काम किए हुए इंसान का अगर मिले तो इट्स हम्म। डेफिनेटली हेल्पफुल। आई वोंट, but sometimes it can backfire on you as well, because हम्म। the thing about, you know हम लोग का आज ऐसा वक्त आ गया, जैसा कि मैं आपको पहले क्वेश्चन में कह रहा था, जब आपको आदत है कंसिस्टेंटली हर डिपार्टमेंट गाने के A+ लोगों से काम करने का, और फिर अचानक आप काम करो एक ही म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ जो सभी कुछ कर रहा है। गाने में बहुत चीजें होती हैं, आप रिदम सेक्शन होता है, स्ट्रिंग सेक्शन होता है, बेस सेक्शन होता है, अम, जो भी। तो क्या, पहले जैसा मैं कह रहा था, ये सभी चीजें पूरी अपनी जिंदगी वही काम करने वाला एक एक बंदा करता था। स्ट्रिंग्स का पूरा अरेंजमेंट एक आदमी कर रहा है, पूरा बेस का एक कर रहा है, रिदम का एक आदमी कर रहा है। तो क्या कभी कभी जब, और both my uncle and my dad, they have come from a time where that is how things used to work. So for them to, Yeah. sometimes I feel कि it's not as enjoyable to sort of sit and work with somebody now, क्योंकि वो मजा आएगा ही नहीं आपको। एक बंदा कर रहा है रात को बैठ के चश्मा लगा के कंप्यूटर पे, चश्मा इसलिए क्योंकि वो सारा समय कंप्यूटर पे ही रहता है। तो sometimes I feel like to get, um, so I think that sometimes can be, to it's very difficult to convince my dad when it comes to my singing or my music हम्म। production। और वो बोलते हैं कि बेटा और भी बहुत अच्छा हो सकता है, और मुझे कभी कभी लग रहा होता है कि ठीक है, तो इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आज के जो गाने आ रहे हैं उसके मुकाबले तो अच्छा ही है। तो वो मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ यार, पापा का क्या लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर है। मुझे जैसे हाल ही में उन्होंने एक गाना बनाया था मधुशियां, और मैंने गाया था वो। तो मुझसे पूछा था कि आपका क्या, आपको सबसे ज्यादा मजा है। मुझे मजा, मैंने बोला मुझे सबसे ज्यादा मजा ये है कि मेरे पापा कन्विंस हो गए कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है जैसा तुमने गाया है। तो हम्म। हाँ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा समझ भी आ गया है। मैं क्या करता हूँ, जैसे कभी कभी उनके खुद के गाने पे, मैं कई बार उनके गानों का भी प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो मैं हम्म। उनका सुन लेता हूँ और फिर मैं उनको भेज देता हूँ कि आप भी थोड़ा चिल कीजिए, 5-6 घंटा मैं थोड़ा इस पे काम करता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। फिर आपको अगर अच्छा लग रहा है जिस दिशा में गाना जा रहा है तो आगे काम करेंगे, वरना तो आई हैव लर्न टू सॉर्ट ऑफ वर्क अराउंड इट। बट इनिशियली आई आई वुड गेट कि मैन दिस इज रियली प्रेशराइजिंग यार। मैंने हमने शुरू शुरू में कोविड के टाइम पे एक दो गाने बनाए थे,
थोड़े इंस्पिरेशनल के लोगों को अच्छा लगे, तब मैं तब क्या मैं भी, तब मेरा भी थोड़ा एक्सपीरियंस कम था अभी के मुकाबले, लेकिन मुझे बहुत थोड़ा मैं थक जाता था उनको क्या कन्विंस करने के चक्कर में। लेकिन अब भी मुझे समझ आ गया है क्या बेस्ट चीज ये है, थोड़ा ब्रेक दे दो उनको, वो भी फिर फ्रेश होके आएंगे, सुनेंगे, फिर आगे आगे काम करो, तो वो बेटर तरीका रहता है। तो हाँ, पर आई थिंक इट राइट। डेफिनेटली इज हेल्पफुल। आई वुड in terms of making a good quality product, I think it's a good thing to have. It's no doubt about it. Cool. Lastly, anything you want to share about your upcoming project? What are you working on? What type of music you want yourself to be associated with? I would just, excuse me, I'd want to be associated with good music, you guys. I won't want to be known as one of those dudes that just comes up with something not that great every now and then. But um, but I would just want to say thank you guys very much for appreciating my song and embracing it and loving it as much as you did. It means a lot to me. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरी जिंदगी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए। और ऐसे ही सुनते रहिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, रील्स बनाइए एंड या शेयर जनता की जान। Let's try and make it a full length video with Priyanka, hopefully, and Ankit too, if he would like to. I'd be happy. We could get an MC stand too. Somebody told me कि हाँ, he also wants to do a video with them. So the more the merrier, जैसा इंग्लिश में कहते हैं। Right. हाँ, बस thank you very much, you guys. Okay. And जाते जाते अगर अपनी वो गाने की एक लाइन, if you can just do that जरूर, quick. हाँ, मैं पूरा ही गा देता हूँ। Okay. सभी की आंखों में हो तुम, मैं भी ये कहता हूँ, जनता की जान हो तुम, लोगों से मैं सुनता हूँ, सुंदर यूं ही है, बनावट नहीं है, कि यही है वजह जाना, कहाँ तक आ गई है एक सीधी साधी लड़की, प्रियंका है जिंदगी, कहाँ तक आ गई है एक सीधी साधी लड़की, प्रियंका है जिंदगी, हाँ जिंदगी। Okay. It was a wonderful song, and we really hope जब प्रियंका बाहर आएंगी तो आपको उनका रिएक्शन जी जानना मिले, and it would be, and हाँ, definitely if you can associate in future. absolutely, yeah, it would be very cool. I've never met her in person, unfortunately, so it'd be nice to meet her in person too. So I'm looking forward for to all of that. राइट। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच राहुल। वी होप कि आप ऐसी और अच्छा म्यूजिक बनाएं और उसे लोग और भी ज्यादा Thank सेलिब्रेट you, करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। thank you so much. You're welcome. थैंक I यू had सो a मच। great time. Have a wonderful day. थैंक यू सो मच। टेक केयर राहुल। बाय बाय। You too. Bye bye. Hi guys, this is me Anushka Singh. You're watching me on Glitz Vision USA. Thank you.